सुंदर वृंदावन की भूमि पर हर वर्ष गांव वाले इंद्रदेव की पूजा के लिए भव्य उत्सव की तैयारी करते थे। वे मानते थे कि वर्षा के देवता इंद्र ही खेतों को अनाज और गायों को हरी भरी चरागाह देते हैं। परंतु नन्हे कृष्ण ने मासूम मुस्कान और दिव्य ज्ञान के साथ एक सरल प्रश्न पूछा। पिताजी नंद बाबा, बताइए, क्या हमें घास, जल और फल इंद्रदेव देते हैं, या यह गोवर्धन पर्वत है जो हमें जंगल, नदियां और उपजाऊ मिट्टी देता है? गांव वाले ठिठक गए। उन्हें लगा कृष्ण सही कह रहे हैं। वास्तव में गोवर्धन ही उनका जीवन पालता है। सबने मिलकर निश्चय किया कि इस बार वे इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। पूजा के दिन पूरा गांव एकत्र हुआ। गायों को फूलों से सजाया गया, दूध और माखन चढ़ाया गया। तरह तरह के पकवान, लड्डू, फल, खिचड़ी और मिठाइयां थालियों में सजाए गए। वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। तभी कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई। वे स्वयं विराट रूप धारण कर गोवर्धन बन गए और गांव वालों के सारे प्रसाद को स्वीकार करने लगे। सब आनंद से जयकार करने लगे, गोवर्धन महाराज की जय। लेकिन स्वर्ग में बैठे इंद्र क्रोधित हो उठे। उनका घमंड टूटने लगा। उन्होंने क्रोध में आदेश दिया, जाओ बादलों, वृंदावन पर प्रलय बरसाओ, इन गोपों को सबक सिखाओ। अचानक आकाश काला हो गया, बिजली चमकी, गर्जन हुआ और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। यमुना उफान पर आ गई, घर गिरने लगे, गायें कांपने लगीं और गांव वाले भयभीत होकर चिल्लाने लगे, कृष्ण हमें बचाओ। कृष्ण शांत और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से विशाल गोवर्धन पर्वत उठाया और कहा, आओ सब लोग, अपनी गायें और सामान लेकर इस पर्वत के नीचे आ जाओ। यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। गांव वाले चकित होकर दौड़ पड़े। सब गोवर्धन के नीचे सुरक्षित खड़े हो गए। 7 दिन और 7 रातें बीत गईं, पर कृष्ण पर्वत उठाए खड़े रहे। उनके मित्र हंसते खेलते रहे। माता यशोदा उनकी चिंता करती रहीं, पर कृष्ण अडिग खड़े थे, जैसे स्वयं भगवान रक्षा कर रहे हों। इंद्र यह दृश्य देखकर स्तब्ध हो गए। उनका अभिमान चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक कोई साधारण गोपालक नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। इंद्र नीचे आए और कृष्ण के चरणों में अपना मुकुट रखकर बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, अहंकार ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। आप ही सच्चे पालनहार हैं। कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, तुम्हारा धर्म वर्षा करना है, विनाश नहीं। कर्तव्य को विनम्रता से निभाओ, घमंड से नहीं। वृंदावन में शांति लौट आई। गांव वाले कृष्ण की स्तुति करने लगे। तभी से गोवर्धन पर्वत को भगवान के रूप में पूजना शुरू किया गया। गोवर्धन लीला ने हमें सिखाया, अहंकार का अंत विनाश है, पर विनम्रता से मिलता है प्रभु का सच्चा आशीर्वाद। पूजा केवल रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और भगवान के प्रति प्रेम में है।